बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर अल्लाह तबारक व तआला के खास करम और रहमत से बखैर व आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फिजिक्स क्लास 10 न्यू बुक जो है उसमें चैप्टर नंबर 10 है थर्मल फिजिक्स। उसका आज हम जो टॉपिक है इवेपोरेशन, आज वो डिस्कस करेंगे कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और फिर इसके फैक्टर्स कौन कौन से, यानी किन वजह से ये इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है या फास्ट हो सकता है, और डेली लाइफ में हम इस इवेपोरेशन प्रोसेस को कैसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें वो समझ आए। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना है तो वो जो टॉपिक है बेसिकली वो आप बेसिक कंसेप्ट के साथ जब आप पढ़ेंगे तो इसमें फिर इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये बेसिकली है क्या। इवेपोरेशन प्रोसेस जो है इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी एक तो ये याद रखें कि ये नेचुरल प्रोसेस यानी ये कुदरती तौर पर होता रहता है, जिसमें होता क्या है कि बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। यानी इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो हल्के फुल्के होते हैं, वो एयर में चले जाते हैं, यानी वाटर जो है या लिक्विड जो है उसके मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होकर एयर में चले जाते हैं और जाकर एयर का पार्ट बन जाते हैं एंड इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। कि हम लिक्विड को बॉयल नहीं करते, उसको हम हीट नहीं देते, और ये नेचुरल हीट जो है सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से या सन से जो हीट आती है लिक्विड के मॉलिक्यूल वो हीट लेते हैं और फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी फिगर बनाई हुई है बुक में कि यहाँ अगर सपोज करेंगे जो ब्लू कलर है ये सारा जो है ये लिक्विड है। ये आप इसको सी समझ लें, इसको रिवर समझ लें, कोई लेक समझ लें, किसी कंटेनर या वेसल के अंदर लिक्विड है, और ये जो है ये इसके H2O यानी लिक्विड का मॉलिक्यूल है। H2 यानी हाइड्रोजन 2 और H2 और ऑक्सीजन का एक, ठीक है, एटम। तो ये जो 2 और 1 ब्लू जो है ये शो किया गया है ये ऑक्सीजन है, और जो 2 येलो है यूं समझ लें आप ये 2 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल जो है जो टॉप सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है ये सराउंडिंग से हीट लेते हैं, और जब ये सराउंडिंग से हीट लेकर हीटअप हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल हल्का फुल्का हो जाता है। इसकी डेंसिटी जो है वो बेसिकली थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ये एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड होता है, थर्मल प्रोसेस होता है, थर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, जिससे मॉलिक्यूल जब थोड़ा सा अपने एक्चुअल से वॉल्यूम को ज्यादा कर लेता है तो हल्का हो जाता है, और हल्का होकर फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो टॉप लेयर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है पूरी डायग्राम में यहाँ तक आप ये सारे के सारे इसमें देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो सारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल सारे ऊपर चले जाते हैं, जो पीछे वाला मॉलिक्यूल होता है या इसके नीचे वाला जो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर जो है वो कम होता है, ये जो मॉलिक्यूल ऊपर वाले होते हैं ये सराउंडिंग से सारी हीट अपने साथ अब्जॉर्ब करके ऊपर ले जाते हैं। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, या आप यूं समझ लें कि जो दूसरी लेयर मॉलिक्यूल्स की होती है उनका टेम्परेचर जरा कम होता है। तो इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम किसी किस्म की कोई हीट जो है वो लिक्विड को नहीं देते, लिक्विड जो है वो सराउंडिंग से हीट लेता है, जो नेचुरल हीट होती है वो वही मिलती है इसको। इसलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आई होप इसका बेसिक कंसेप्ट आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। अब इसको याद करना और इसको लिखना काफी आसान है। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं।
ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर पर हो सकता है, यानी सर्दियों में भी होता है और गर्मियों में भी होता है और नॉर्मल डेज में भी होता है। सर्दियों में ज़रा ये प्रोसेस स्लो हो जाता है क्योंकि हीट मालिक्यूल्स को कम मिलती है, टेम्परेचर कम होता है, और गर्मियों में ये प्रोसेस ज़रा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि गर्मियों में हॉट डेज होते हैं, सन ज़्यादा हीट दे रहा होता है, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं और लिक्विड जल्दी से इवेपोरेट होकर इसके मॉलिक्यूल एयर में चले जाते हैं। बट इट फास्टर एट हाई टेम्परेचर, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सो दिस चेंज अकर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये सारा कुछ कहाँ होता है? एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे मैंने यहाँ बताया जो टॉप सरफेस होती है, जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे तो फिर इसके नीचे वाली सरफेस ये टॉप बन जाएगी, जब ये टॉप बनेगी तो फिर ये भी ऊपर चले जाएंगे और फिर नीचे वाले जो हैं ये टॉप पर आ जाएंगे, और जब ये भी ऊपर चले जाएंगे तो फिर इसके नीचे वाले, इस तरह सारा लिक्विड जो होता है बॉटम तक जितने भी मॉलिक्यूल है आहिस्ता आहिस्ता ये सारा इवेपोरेट होकर एयर में चले जाता है। इस तरह इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जब आप देखें किसी छोटे से कंटेनर में या छोटे से वेसल में, बाउल में आप थोड़ा पानी लें और उसको ओपन एयर पे छोड़ दें तो शाम तक देखें पानी या तो हाफ हो चुका होगा या सारा गायब हो चुका होगा। तो वो कहाँ चला गया? उसने सराउंडिंग से हीट ली और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने वो हीट लेकर वेपर्स बन गए और सारे के सारे वेपर्स एयर में चले गए। तो यही बेसिकली इवेपोरेशन प्रोसेस है, where some of the particles have enough energy to escape into the air as vapors। तो इवेपोरेशन जो है does not require entire liquid be heated, यानी हम लिक्विड को हीट करने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरली सराउंडिंग से हीट लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर होता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स यहाँ बताई गई है। अगर हम इस एग्जांपल्स को देखें तो हमें इसमें ये बताया गया है कि फॉर इंस्टेंट व्हेन वाटर इज स्लिप्ड ऑन द फ्लोर, अगर हम थोड़ा सा पानी फर्श पे गिरा दें, इट ग्रेजुअली क्या होता है, थोड़ी देर के बाद या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा जो है वाटर जो है वो गायब हो जाता है। जब वो गायब हो जाएगा तो बेसिकली वो कहाँ गया? सारा वाटर जो है बेसिकली वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट होकर तो ये सारा का सारा जो है ग्रेजुअली क्या करेगा, ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर हो जाएगा एंड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स, और हवा में उड़ जाएगा। तो दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारी आम लाइफ में ये जो वेपोरेशन प्रोसेस है ये बहुत अहम काम करता है। हमें क्या क्या काम कर सकता है? नेचर इट हेल्प्स ड्राइंग वेट क्लॉथ, हमारे जो कपड़े होते हैं जो हम धोते हैं गीले होते हैं उसको जब आप स्प्रेड करते हैं बाहर ओपन एयर में या धूप में, तो यही जो हीट होती है वो पानी के छोटे छोटे वेपर्स को अपने साथ जो है वो एयर में ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद जो वेट क्लॉथ होते हैं वो गीले कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो ये वेपोरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। इसी तरह जब हमारी बॉडी कोई काम करती है, हमारा जिस्म को काम करता है तो फिर हमें पसीना आता है, तो अगर हम वही पसीना लेकर यानी उस पसीने के साथ अगर हम पंखे के नीचे बैठेंगे तो वो पंखे की जो हवा होती है वो उस हमारे पसीने के साथ आकर टच होगी और हमारा पसीना जो है वो हमारी बॉडी से हीट को निकाल के हवा में चला जाएगा और हमारी बॉडी को कूलिंग का एहसास होता है, इसको हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस है ये बेसिकली एक कूलिंग प्रोसेस भी है। इसकी एक और सिंपल एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि अगर हम कोई गीला कपड़ा करके अपनी बॉडी के ऊपर ले लें और पंखे के नीचे आ जाए तो वो जो पंखे की गर्म हवा हमें लग रही थी अब वो उस गीले कपड़े की वजह से हमें ठंडी लगेगी। ठंडी क्यों लगेगी? उसकी वजह सिंपल यही है कि कपड़े के अंदर जो गीला कपड़ा हमने अपनी बॉडी के ऊपर लिया हुआ है उसमें से इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, यानी जो लिक्विड है वो पंखे के साथ और हीट के साथ जो है वो ऊपर की तरफ उठेंगे, हमारी बॉडी को टच करेंगे। जब हमारी बॉडी को टच करेंगे तो हमें कूलिंग का एहसास होगा। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं और हम इसकी बाकी एक्शन जो है वो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोसेस और में क्या हो सकता है। ये बेसिकली जो है
वेपोरेशन प्रोसेस जो है ये कूलिंग प्रोसेस है। तो ये हमारी कूलिंग बॉडीज को थ्रू स्वेटिंग, यानी जब हम पसीना आता है तो सेवरल की फैक्टर इन्फ्लुएंस हाउ क्विकली आर स्लोली दिस टेक प्लेस, यानी यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस इवेपोरेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों में ये प्रोसेस जल्दी होता है, क्विकली होता है, फास्ट होता है, क्योंकि हीट ज्यादा होती है तो हीट ज्यादा मिलती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को। सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट भी कम होती है, तो फिर इसलिए ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इसके अलावा जो है और बहुत सारे फैक्टर हैं, हम जो है वो फर्स्ट देखते हैं कि इसमें बेसिकली कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल हैं। तो बेटा सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स हैं, हम इन फैक्टर्स को देखते हैं। पहला फैक्टर जो है वो हमारा वेपोरेशन प्रोसेस को क्या ये स्लो डाउन करता है या फास्ट करता है। अगर स्लो डाउन करता है तो कब, और अगर फास्ट करेगा तो कब करेगा। तो हम इसमें पहले फैक्टर्स को देखते हैं। इसके फैक्टर्स में इवेपोरेशन का पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। द हायर द टेम्परेचर फास्टर इवेपोरेशन, यानी टेम्परेचर का और इवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, ये याद रखिए। इसका इसके साथ इवेपोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जल्दी से लिक्विड इवेपोरेट होकर सारा जो है एयर में चला जाएगा और जिस वेसल्स के अंदर, जिस बाउल के अंदर वो लिक्विड है वो वहां से खत्म हो जाएगा। व्हेन हीट इज एडेड, जब इसमें हीट ऐड होती है, इसका मतलब क्या है कि जब हीट सराउंडिंग से मिलती है तो मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड जो है वो मूव मोर एनर्जेटिकली, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम स्पेसिंग इनटू एयर एंड एज वेपर। तो उससे क्या होता है, तो ये बेसिकली जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फास्ट मूव करते हैं और इनकी स्पीड तेज हो जाती है और ये वहां से लिक्विड को छोड़कर एयर में वेपर्स फॉर्म पर चले। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरा जो है वो फैक्टर है वो सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर सपोज करें हमारे पास गीला कपड़ा है ना, हमारी जो वेट है वो क्लॉथ है, हमने उसको ऐसे रोल सा करके जो है वो रखा हुआ है, तो इसको खुश्क होने में या ड्राई होने में काफी टाइम लगेगा। अगर हम इसी कपड़े को स्प्रेड करके फैला दें, इस तरह खुला करके फैला दें, तो इसका एरिया ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा एरिया को हवा और हीट मिलेगी, इसमें जितना भी लिक्विड होगा वो सारा लिक्विड जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए सरफेस एरिया के साथ जो है ये भी डायरेक्ट रिलेशन है इवेपोरेशन का। ग्रेटर द सरफेस एरिया, देखिए यहाँ सरफेस एरिया ग्रेटर है, यहाँ सरफेस एरिया कम है, तो जितना ओपन या खुला करके कपड़ा डालेंगे हम उतनी जल्दी वो ड्राई हो जाएगा। अ लार्ज सरफेस एरिया are allow more liquid to be exposed into air which speed up evaporation process। तो इसका मतलब है कि लार्जर द सरफेस एरिया, ठीक है। वाटर इन अ वाइड शैलो डिश, अगर वाटर जो है वो बेसिकली किसी वाइड डिश में है और शैलो डिश जो है अगर उसके अंदर है, शैलो डिश मीन कम गहरी वाली है, कम गहराई वाली है, तो फिर क्या होगा, इसकी हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर किस लिक्विड की इवेपोरेशन ज्यादा होगी, हम इसको देखते हैं। हम सरफेस एरिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया जो है वो उसकी हम इवेपोरेशन देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा दो चीजों के दरमियान, ठीक है। एक चीज तो आपको मैंने क्लियर कर दी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लार्जर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल हमने इस तरह ली है कि वाटर इन अ वाइड शैलो डिश विल इवेपोरेट क्विकली देन द सेम अमाउंट इन अ टॉल। अगर वही अमाउंट जो है वो किसी टॉल के अंदर है, टॉल जो है कोई हमारे पास वेसल है, तो उन, ठीक है, टॉल नैरो कंटेनर, यानी हमारे पास कोई कंटेनर है इस तरह टॉल कंडीशंस पर,
और तंग है, इसके अंदर लिक्विड है यहाँ। तो ये जो लिक्विड है ये भी इवेपोरेट होगा, इसके मॉलिक्यूल्स भी हवा में जाएंगे, बट इट विल टेक मोर टाइम। लेकिन अगर कोई लिक्विड जो है वो कम गहराई वाले और खुले बर्तन में पड़ा हुआ है ऐसे लिक्विड, तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अब क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है इसलिए ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ सरफेस एरिया कम है, इसका हम सरफेस एरिया को हम कहते हैं ये स्मॉल ए है, छोटा सरफेस एरिया है। ये कैपिटल ए है यानी ग्रेटर सरफेस एरिया है। तो ऑब्वियसली इसमें जितना भी लिक्विड है उसको हीट ज्यादा मिल रही है और जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली फास्ट हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर जो है इवेपोरेशन का वो है एयर मूवमेंट, इसको हम विंड स्पीड का नाम देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा ये भी, अगर तेज हवा चल रही है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बेसिकली जल्दी अपने साथ जो है वो वाटर की सरफेस से ऊपर ले जाएगी एयर में, और इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर हम गीला कपड़ा जो है वो पंखे के नीचे डाल दें तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ एयर जो है वो पंखे के नीचे ज्यादा होती है। अगर पंखा ना चल रहा हो तो स्पीड ऑफ एयर स्लो डाउन होती है, नॉर्मल होती है, तो वो ज्यादा टाइम लेता है फिर गीला कपड़ा ड्राई होने में, यानी इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो आई होप कि ये फैक्टर भी आपका क्लियर हो गया होगा कि विंड एंड एयर मॉलिक्यूल जो है हेल्प्स टू कैरी अवे vapors molecules from the surface of the liquid. This prevents situations of the air above the liquid and allow more molecules to escape. यानी अगर किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर तेज हवा चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे और प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। अब नंबर 4 फैक्टर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। यानी जहां हमने इवेपोरेशन प्रोसेस करना है उसके सराउंडिंग में एयर होती है, अगर एयर ऑलरेडी उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी बेसिकली अगर ऑलरेडी जो है सराउंडिंग एयर जो है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से भी मौजूद हैं, तो नीचे से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम जाएंगे ऊपर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा जहां कम होते हैं वहां जाते हैं और जहां ऑलरेडी ज्यादा हो तो वहां वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्लो मूव करते हैं। यानी इस तरह आप समझ लें कि अगर ये वाटर वेपर्स हैं, यहाँ किसी कंटेनर्स के अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है और ये सराउंडिंग में एयर है, इस एयर के अंदर ऑलरेडी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हैं। एयर जो है वो मॉइस्चर है, एयर ड्राई नहीं है, खुश्क हवा नहीं है। तो फिर यहाँ से जो वेपर जो है वाटर जो है वो बहुत स्लो होकर ऊपर जाएंगे या बहुत कम क्वांटिटी में ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जो फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है। अगर ऊपर भी ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हैं तो नीचे भी तो वाटर है मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ से प्रोसेस होगा जरूर लेकिन जरा स्लो डाउन होगा। हाँ, अगर एयर जो है वो ड्राई है, खुश्क है, तो ऊपर जो है वाटर वेपर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ से फिर वाटर वेपर्स जो है वो जल्दी से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। आई होप कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ, ठीक है, मॉइस्चर यानी हाई ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन स्लो डाउन, बट इन द ड्राई एयर द प्रोसेस अकर्स more rapidly because the air can absorb more water vapors। यानी जो ऊपर ड्राई एयर है वो ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो है वाटर वेपर्स को रख सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है। और जो नंबर 5 है वो नेचर ऑफ लिक्विड है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि जो लिक्विड है उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं हर लिक्विड की वो डिफरेंट होती है। कुछ लिक्विड जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और कुछ लिक्विड जो है वो देर से इवेपोरेट होता है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल और सिंपल वाटर जो है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर है, अगर दोनों की क्वांटिटी यानी 1-1 लीटर को अगर हम खुले बर्तन में हवा में या ओपन एयर में रख दें
तो आप देखेंगे पेट्रोल जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, पेट्रोल जल्दी हवा में इवेपोरेट होकर गायब हो जाएगा। लेकिन वाटर जो है इट विल टेक मोर टाइम। तो ये इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट लिक्विड्स इवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर इंस्टेंट हम अल्कोहल इवेपोरेट की बात करते हैं कि अल्कोहल इवेपोरेट फास्टर देन वाटर, यानी जो अल्कोहल है उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, इस वजह से इसके मॉलिक्यूल जल्दी से ऊपर गायब हो जाते हैं और वाटर जो है वो ज्यादा टाइम लेगा। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं बेटा। बेसिकली इसके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 6 हैं बेटा। हम इन 6 फैक्टर्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम ये आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आपने कैसे लिखना है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपसे फैक्टर पूछे जाएंगे। तो सारे फैक्टर्स नहीं पूछे जाएंगे, वो आपको मेंशन करेंगे कि राइट एनी 4 और 3 और 4 फैक्टर। यह सिंपल ये भी पूछा जा सकता है कि आप फैक्टर्स के ओनली नेम बता दें, इसको डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट आपने नेम, तो नेम आपको सारे याद होने चाहिए। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर सॉरी फैक्टर 3 और फैक्टर 4 फैक्टर 5 नेचर। तो नेचर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अल्कोहल है ये जल्दी इवेपोरेट हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसलिए बेसिकली इट्स मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर, कि जो बेसिकली जो अल्कोहल है इसके मॉलिक्यूल्स को बहुत कम एनर्जी चाहिए क्योंकि इनके इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस कम होती है या वीक होती है। थोड़ी सी एनर्जी गेन करके ये बेसिकली एयर में चले जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। और लास्ट फैक्टर है बेटा इसका जिसको हम कहते हैं प्रेशर। हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर होती है उसका अपना एक प्रेशर होता है, उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो लो है, कैन इनहेंस इवेपोरेशन प्रोसेस सिंस देयर इज अ लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द लिक्विड सरफेस। यानी अगर कोई लिक्विड सरफेस है किसी वेसल्स के अंदर, अब सपोज कर लें कि ये लिक्विड के अपर सरफेस है, ये लिक्विड के अपर जो है मॉलिक्यूल है। अब जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम है, यानी उस एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम है, इसलिए ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर का इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो कम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल आसानी से ऊपर इवेपोरेट हो जाएंगे। अगर ऊपर वाला प्रेशर इवेपोरेशन प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वाला ऊपर वाला प्रेशर जो है वो इन मॉलिक्यूल्स को फिर ऊपर नहीं आने देता, या ऊपर आने देता है तो बहुत कम मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं जिनकी एनर्जी या जिनके पास हीट बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ वही जा सकते हैं, बाकी जो है वो रुक जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं। तो अगर इवेपोरेशन हमारे पास ज्यादा है तो वो उस वक्त होगी जब लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो हमारे पास है कम है। एटमॉस्फेयर प्रेशर अगर कम है तो फिर इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुशिंग डाउनवर्ड फोर्स जो है वो कम लगती है लिक्विड की सरफेस के ऊपर, मेकिंग इट इजियर टू मॉलिक्यूल टू मूव, जिससे क्या होता है तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर सरफेस के ये ऊपर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कम है, वो लेस है या वो डिक्रीज है, जिससे मॉलिक्यूल इजीली एस्केप हो जाते हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन प्रोसेस को फास्ट करने में या स्लो करने में हेल्प करते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इसका बस सिंपल छोटा सा जो है वो लास्ट जो है वो टॉपिक है वो इवेपोरेशन प्रोसेस, जैसे हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ये जो है ये एक कूलिंग प्रोसेस है इवेपोरेशन, इससे हमें कूलिंग का एहसास होता है। तो उसी चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है अपने लफ्जों में, इसमें हम इसको थोड़ा सा जस्ट रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको इसको दोबारा से जब आप देखें तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बस इसमें हमें हेडिंग के तौर पर जो है वो बताया गया है कि इसमें आपने बेसिकली कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग का एहसास होता है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन
द मॉलिक्यूल्स दैट इवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इवेपोरेट होते हैं ऊपर जाते हैं तो जो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल होता है इसकी भी कुछ हीट साथ ले जाते हैं। तो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल यहाँ बच जाते हैं इनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लिक्विड है ये ऊपर जाते हैं तो इस कुछ हीट ले जाते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। दिस प्रोसेस कूल्स द, ये क्या करता है फिर, कूल्स द लिक्विड डाउन, कि जो लिक्विड डाउन है यानी जो बच जाता है वो कूल हो जाता है बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द, ठीक है, लिविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल। जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर वाले वो तो सारे ऊपर चले जाते हैं, जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पीछे वाला पानी है वो कूल पानी होता है, वो ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वीट, जब हमें जो है वो पसीना आता है, द स्वीट ऑन आवर स्किन इवेपोरेट टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, यानी वो जो पसीना जब उड़ता है तो हमारी बॉडी की हीट कुछ साथ ले जाता है। तो जहां जहां पसीना होता है वहां से हीट जो है हमारी बॉडी की हल्की हो जाती है या टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उस जगह पर फिर हमें कूलिंग का एहसास होता है। ठीक है, मेक अस फील कूल। सिमिलरली वेट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन द हॉट डेज, ये भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्राई अगर हॉट है डेज है, ड्राई एयर है तो वो जल्दी से इवेपोरेशन प्रोसेस होगा, और जो वेट क्लॉथ है वो जल्दी जो है वो हॉट डेज में ड्राई हो जाते हैं। इसका लास्ट जो है वो पैराग्राफ है, इसको हम देखते हैं और फिर हमारा ये आज का लेक्चर जो है बेटा वो एंड हो जाएगा। तो इसमें हमने वेपोरेशन प्रोसेस की डेफिनेशन स्टडी की है और इसके साथ साथ जो है वो हमने वेपोरेशन प्रोसेस जो है बेसिकली इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको फास्ट कर लेते हैं, कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको स्लो डाउन कर देते हैं, ये आज हमने इस अपने लेक्चर में ये डिस्कस किया है। तो इसमें जो है अब हम ये डिस्कस ये कर रहे थे कि जो बेसिकली ये वाटर वेपोरेट हो जाता है क्विकली हॉट डेज में और कूलिंग द क्लॉथ्स एज इट इवेपोरेट्स, और जो हमारे क्लॉथ्स हैं वो ठंडे हो जाते हैं फिर। तो दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो है याद रखिएगा कि कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है। इन इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एंड इन नेचर, हेल्पिंग टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप थिंग्स, यानी जो इवेपोरेशन प्रोसेस है पूरी यूनिवर्स के अंदर है, तो ये पूरी यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है, यानी एक खास टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और इसके साथ साथ जो है वो जो थिंग्स हैं वो कूल रहती हैं, ज़्यादा हीटअप नहीं होती। क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत हीट आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो है जब हीट होगी तो हमारी लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, ये आपको पता है कि हमारी अर्थ का 1/3 जो है वो लिक्विड यानी वाटर है, और यही वाटर इवेपोरेट होकर एयर में जाकर क्लाउड्स बनता है और फिर रेन्स आती हैं और हमारी टेम्परेचर जो है अर्थ का वो मेंटेन रहता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह इसमें देखिए ये ब्रेन ट्रेजर्स के तौर पर जो है एक क्वेश्चन है, तो आपसे बल्कि मैंने ये कहना था कि जो ब्रेन ट्रेजर्स हैं ये मैंने ऑलरेडी इसका अलग से एक लेक्चर जो है डेवलप किया हुआ है, आप इनको देख लीजिएगा चैप्टर वाइज। जितने भी कोई क्वेश्चन हैं जिसमें क्विक क्विज क्वेश्चन हो सकते हैं या ब्रेन ट्रेजर्स हैं वो सेपरेट जो है जब आप लिखेंगे ब्रेन ट्रेजर्स विद सर फारूक नज़ीर तो आपको वो क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको उसके वहाँ नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे लाजमी पूछे जा सकते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन ये होते सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन दिए। इफ इवेपोरेशन प्रोड्यूस्ड कूलिंग, अभी हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस है, तो व्हाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड, तो बॉइलिंग वाटर जब होता है तो उसमें से भी तो वाटर वेपर्स निकलते हैं, तो वो कोल्ड क्यों नहीं होता। तो ऑब्वियसली बड़ी सिंपल बात है ये कि इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, यानी कुदरती और नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर होता है।
जबकि जो बॉइलिंग वाटर है इसको तो आपको हीट देनी पड़ती है, इसको तो हम हीट देते हैं। तो वाटर जो है वो जब 100 सेल्सियस पर पहुंचता है, 100 सेल्सियस डिग्री पर, तब जाकर बॉयल होता है और फिर उसके बाद वो वेपर्स में चेंज होता है, यानी लिक्विड से वो वेपर्स में चेंज होता है। और जो वेपर्स आते हैं वो तो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ आते हैं, यानी वेपर्स का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम स्टीम कहते हैं। वो स्टीम बहुत हॉट होती है, तो वो हमें कूल कैसे हो सकती है। तो इस किस्म के इस आंसर जो है साइंटिफिकली रीजन के साथ मैंने मेंशन किए हुए हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा अगेन कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले न्यू लेक्चर जो है इंफॉर्मेटिव वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आपके साथ साथ तैयारी होती रहे। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।